मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं मेरा ब्रांड न्यू शो रोडीज X1 आमने सामने। मेरा पिछला शो रोडीज 9 की कहानी अनुराग की जुबानी आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उस सपोर्ट के लिए थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीजन भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ और मैं बता दूँ आपको कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में रघु और रणविजय पहुँच चुके हैं। तो हम डायरेक्ट उन्हीं से बात कर लेते हैं। तो सर रोडीज अपने 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उसके 10 सीजन आ चुके हैं और अब ये 11वां सीजन है। मतलब देखिए, हम बहुत खुश हैं कि रोडीज अब बड़ा हो चुका है। 10 साल हो चुके हैं और यही एक ऐसा रियलिटी शो है जिसके 10 सीजन आ चुके हैं और अभी हम 11 सीजन की तरफ है। नहीं नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि ये आप रोडीज क्यों बनाई जा रहे हो। मतलब रोडीज 9 में आपने खुद ही कहा था कि आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स, और आपने कहा था कि अगर रोडीज 9 ना चला तो आप लाइफ में रोडीज बनाना बंद कर दोगे। और रोडीज 9 एक बहुत बड़ा फ्लॉप था और उसके बाद रोडीज एक्स बनाया आपने और आपने कहा था कि रोडीज एक्स आखिरी सीजन है, इसके बाद रोडीज कभी नहीं बनेगा। लेकिन अब रोडीज X1 आ रहा है, तो मतलब ये सब कुछ क्या है। तुम तुम मीडिया वालों को कोई काम नहीं है ना सिवाय लोगों की बुराई करना। ऑडियंस की याददाश्त पता है कितनी कमजोर होती है। मैंने ऐसा कभी कुछ कहा था किसी को याद भी नहीं होगा। हर शो को हर सीजन को हिट करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। और हाँ, ये सही भी है, किसी को कुछ याद भी नहीं रहता और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। अब रोडीज 9 ही ले लो। रोडीज 9 में हमारा एक सॉन्ग था मनमानी करके, हमें उस गाने को हिट करवाना था। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉन्टेस्ट रखा। हमने लोगों को कहा कि इस मनमानी ट्रैक के ऊपर आप वीडियो बनाओ। जो वीडियो हमें सबसे अच्छा लगेगा, जो इंसान ये कॉन्टेस्ट जीतेगा, उसे रोडीज 9 का फाइनल हमारे साथ देखने का मौका मिलेगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने मनमानी सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे जो सॉन्ग था मनमानी, ये हिट हो गया। और जैसे ही हमारा ये सॉन्ग हिट हुआ, हमने कॉन्टेस्ट ही बंद कर दिया। हमने किसी को भी नहीं बुलाया रोडीज 9 के फाइनल में और कोई कुछ बोला भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला कब ये हुआ। तो हाँ, आपको लोगों को बुद्धू बनाना आना चाहिए, उन्हें याद कुछ नहीं रहता। ओ सही। तो रणवीर सर, आप बताइए, आपने रोडीज के साथ 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको कैसा फील होता है, कैसा लगता है। 10 साल हो चुके हैं इस बात को और मैं वहीं का वहीं हूँ यार। मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना था। मैं आर्मी में जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। फिर मैं रोडीज में आया और रोडीज जीत भी गया। रोडीज जीतने के बाद मुझे लगा कि मैं एक अच्छा एक्टर भी बन सकता हूँ। तो मैंने बहुत सी पंजाबी और हिंदी मूवीज की। हाँ, वो बात अलग है, सभी की सभी फ्लॉप गई। मुझसे आगे तो आयुष्मान निकल चुका है यार, कभी कभी तो उससे भी जलन होती है मुझे। और पिछले 10 साल में मैंने किया भी क्या, रोडीज, वही रोडीज की बातें और वही टास्क। पक चुका हूँ मैं सब कुछ कर करके। पर कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोडीज के जेल का एक कैदी बन के रह चुका हूँ। मैं कैदी नंबर 786। जब भी रोडीज की खिड़की से बाहर निकल के देखता हूँ तो ओके ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। तो रघु सर, आप बताइए कि जो रोडीज X1 है, ये बाकी रोडीज से किस तरह से अलग है। मतलब इसमें हमें नया देखने को क्या मिलेगा। इसमें इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ परफॉर्म करो और आगे बढ़ते रहो। पॉलिटिक्स क्यों नहीं है। पॉलिटिक्स देख के ही तो मजा आता था, उसमें इंटरेस्ट बना रहता था। आप तो जानते हैं पिछले 2-3 सीजन से हमारे पास कुछ चच के लोग आ नहीं रहे हैं। मतलब पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बोर कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, मतलब बोरिंग चल रहा है। तो हमने इस बार पॉलिटिक्स निकाल ही दी। हमें पॉलिटिक्स क्रिएट करनी पड़ती है एडिटिंग में। एडिटिंग में कैसे, मैं समझा नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा कि हम अपने एपिसोड की शुरुआत कैसे करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिखा देते हैं एक सस्पेंस सीन, उसके बाद टिक 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 करके घड़ी पीछे जाती है और दिखाते हैं कि क्या हुआ 24 घंटे पहले क्या हुआ, और फिर एक एक घंटा करके स्टोरी आगे बढ़ती है। तो मतलब होता कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें एडिटिंग में ऐसा क्रिएट करना पड़ता है माहौल कि हाँ सच में कुछ हुआ, जबकि होता कुछ नहीं है। कौन सी बात कहीं पे काट के डाल दी। मतलब एडिटिंग में झोल मार के पॉलिटिक्स क्रिएट करनी पड़ती है और ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। तो हमने सोचा कि पॉलिटिक्स रहने ही देते हैं। और इसका एक और रीज़न भी है कि रोडीज X1 तो हमने बनाना ही नहीं था, लेकिन हम फ्री बैठे थे, हमारे पास कोई काम नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो रोडीज X1 बनाते हैं। तो रोडीज X1 हम बनाएं, ये डिसीजन हमने सिर्फ 6 दिनों के अंदर लिया। तो हमारे क्रिएटिव टीम मेंबर के पास, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो एक टॉपिक सोचें कि लोगों को आपस में कैसे लड़वाना है। तो टाइम की भी शॉर्टेज थी, इसलिए भी एक रीज़न है कि हमने पॉलिटिक्स नहीं रखी इसमें।
हाँ, ऐसे ही पॉलिटिक्स क्रिएट करने के चक्कर में हमारा क्रू पिट गया था एक बार। क्रू पिट गया था? हाँ, तो आपको याद होगा कि हम रोडी 7 में अफ्रीका गए थे, तो वहाँ एक टास्क था। उस टास्क में क्या था कि हमने सभी रोडीज को एक ड्रिंक पिलाया था जिससे उन्हें नशा हो गया था। उस नशे की हालत में उन्हें कुछ मास्क ढूंढने थे। तो ये टास्क बहुत अच्छा हुआ और टास्क खत्म हुआ तो सभी रोडीज अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। तो एक हमारे क्रू मेंबर को चुल मच गई, कहते यार नशे की हालत में कुछ सीन कवर करके आता हूँ, कुछ अच्छा मतलब दिखाने को मिल जाएगा, टीआरपी वगैरह बढ़ेगी। तो वो चुपके चुपके उनके कमरे में जा रहा था। अब रोडीज वाले सारे नशे में तो थे ही, उन्होंने सुन लिया और होश थी नहीं, सभी ने मिलके बहुत पीटा उसे बेचारे को। तो पॉलिटिक्स क्रिएट करना और पॉलिटिक्स की आप जब बात करते हैं, आपको कुछ ऐसे ऐसे इवेंट कैप्चर करने पड़ते हैं जब रोडीज आपको देख भी नहीं रहे हो, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये बात है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे घर बैठे लोग जो रोडीज देखते हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो पहला सवाल योगेंद्र का है अहमदाबाद से। उनका सवाल है रघु के लिए। वो पूछना चाहते हैं, उनका सवाल ये है कि जो रोडीज का आपका फेसबुक पेज है उसमें फालतू के पोस्ट क्यों डालते रहते हो, जैसे गेस हु इज दिस सेलिब्रिटी और 7 मोस्ट पावरफुल बॉलीवुड 5 स्टार्स और खाओ खा के इधर उधर के पोस्ट। इनका मतलब कहने का ये है कि आप रोडीज के पेज है, आपका रोडीज का ऑफिशियल पेज है, तो रोडीज की ही अपडेट होनी चाहिए, ये फालतू की अपडेट्स क्यों? जोगिंदर जी से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि फेसबुक का ये जो हमारा ऑफिशियल पेज है ना, इसे हम अपडेट नहीं करते हैं, हमारे पास इतने फालतू का टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो हमने कुछ लोग अपॉइंट कर रखे हैं इस चीज़ के लिए जो ये चीज़ें अपडेट करते हैं, तो आप उनसे जाके पूछिए, ठीक है। तो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल प्रतीक का है पूना से। इनका सवाल रणवीर जी के लिए है। ये कहते हैं कि वह पिछले 6 सालों से ये ऑडिशन दे रहे हैं लगातार हर शहर में, और ये इन रोडीज के ऑडिशन के दौरान बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो रोडीज के ऑडिशन देते हैं, लेकिन पीआई में जब ये टीवी में देखते हैं तो पीआई में जो लोग पहुंचे होते हैं वो बिल्कुल भी जाने पहचाने नहीं होते। ऐसा लगता है कि वो रोडीज के ऑडिशन देते ही नहीं है। मतलब इन शॉर्ट इनके कहने का मतलब ये है कि जो पीआई तक लोग पहुंचते हैं, क्या वो रियल आप ऑडिशन से, ग्रुप डिस्कशन से ही उठाते हैं कि वो आपके अपने बंदे होते हैं? रोडीज क्या है? रोडीज एक रियलिटी शो है, ठीक है ना। ये रियलिटी शो है आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए ये एक बिजनेस है, ठीक है। फेसबुक का जो हमारा ऑफिशियल पेज है उसमें हमारे 80 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। अब सभी के सभी तो ऑडिशन देने आते नहीं हैं। ऑडिशन देने कितने लोग आते हैं? 10,000, 12,000। तो इन 10-12 हज़ार लोगों के लिए हम रोडीज नहीं बनाते हैं, हम रोडीज बनाते हैं उन 80 लाख लोगों के लिए जो हमारे इस शो को देखते हैं, हमारे व्यूज बढ़ाते हैं और हमें स्पॉन्सर्स दिलाते हैं। सिंपल बिजनेस है, ठीक है ना, नो ग्रजेस। तो हाँ, कभी कभी या कह लो अक्सर हमें रोडीज में अपने ही बंदे डालने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो उनसे हमें मसाला मिल जाता है। हम जैसे उनसे एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, हर आपको पता है हर साल रोडीज का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हमें हर साल कुछ एक्साइटमेंट का लेवल ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ, हम अपने ही बंदे डाल लेते हैं। अगला सवाल मानसी कौशिक का है मुंबई से। उनका सवाल रघु से है। ये पूछ रहे हैं कि सर ये जो आप बुक लिख रहे हैं इसका क्या फंड है, मतलब इसका क्या फ़ायदा है, इस बुक में आखिर है क्या? बेसिकली ये बुक लिखने का कोई रीज़न नहीं है और इस बुक में ऐसा कुछ है भी नहीं। जैसा रणवीर जी ने कहा कि ये बिजनेस है रोडीज एक, तो आप खुद देखिए ये जो बुक है हम लोगों को 300 रुपये में बेच रहे हैं और बदले में उन्हें 3 चांस दे रहे हैं जीडी में, कि जीडी में आओ 3 बार आ सकते हो और अपने आप को प्रूव करो और पीआई तक पहुंच जाओ। सिलेक्ट तो हमने उनको वैसे भी नहीं करना है। और बुक ही नहीं, बुक के अलावा हम आजकल टी शर्ट्स बना रहे हैं, टी शर्ट बना के लोगों को बेचे, चाहे उसका स्टफ इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। टी शर्ट को आप 1-2 बार धो तो टी शर्ट ढीली विली पड़ जाती है, उनके रंग निकल जाते हैं। और इसके अलावा हम ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं, कॉफ़ी कप मग्स वगैरह बना रहे हैं, तो नोट छापो बस दबा के। तो चलिए फिर ये सिलसिला तो ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन अगर आप लोग इन लोगों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए और देखते रहिए रोडीज X1 आमने सामने।